Assalamualaikum. Welcome to my channel Math is where math become easy by Aisha Azhar. Today we are discussing a very important topic, measurement of central tendency, in which we will first define what is central tendency and then we will see the four basic means of finding the central tendency, that are mean, median, mode and range. So first we will start with the definition. The central tendency is a statistical measurement that describes the middle or typical value of the data or distribution. It provides the single value that best represents the entire data sheet, give an idea of where the data point tends to cluster or center around. The common measure of central tendency includes mean, median, mode and range. These measures help us in summarizing and understanding the characteristics of data sheet. So बेसिकली मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है कि किसी भी डाटा सेट के अंदर, स्टैटिकल डाटा सेट के अंदर मिडल मोस्ट वैल्यू जो कि एंटायर डाटा को डिस्क्राइब करती है और पूरे डाटा के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है, उसको फाइंड आउट करना हमारे पास मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहलाता है। अब हम आ जाते हैं अपने फर्स्ट जो मीन ऑफ मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, दैट इज़ मीन। मीन बेसिकली होता क्या है, आपके पास एवरेज वैल्यू होती है डाटा के अंदर, ठीक है। डाटा की जो भी एवरेज वैल्यू होगी, अब एवरेज हम लोग किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, हमारे पास टू टाइप्स के डाटा होते हैं, एक अनग्रुप डाटा होता है और एक ग्रुप डाटा होता है। अनग्रुप डाटा के लिए हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उनका सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ आपके पास मीन देगा, जबकि अनग्रुप डाटा के अंदर हमें फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। हर वैल्यू को उसकी फ्रीक्वेंसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे और समेशन एफ यानी तमाम फ्रीक्वेंसीज़ के सम के साथ उसको डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास जो है ये ग्रुप्ड डाटा के लिए मीन की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास मीन है, मीन ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है मीडियन। मीडियन जैसा कि इसका नेम आपको बता रहा है, इट टेल्स अस अबाउट द मिडल मोस्ट वैल्यू इन द डाटा सेट। अगेन देयर आर टू टाइप ऑफ डाटा सेट, ग्रुप डाटा एंड अनग्रुप डाटा। फॉर ग्रुप्ड डाटा हमने क्या करना है, डाटा को सबसे पहले अरेंज करना है इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। देन वी विल फाइंड if there are odd number of values, then the middle value is called the median, and if there are even number of values, then the average of the middle two values will tell us about the median. For group data we have the formula as written in the slide, L plus n by 2 minus f by f into c. Here L represents the lower limit of the median class, n represents the total frequency, f यानी कि n आपके पास समेशन f के इक्वल है। कैपिटल F आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है बिफोर द मीडियन क्लास, एंड F आपके पास फ्रीक्वेंसी ऑफ मिडल क्लास है, C आपके पास क्लास विद विड्थ है। जब इसकी एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे तब मैं आपको इन चीज़ों के बारे में डिटेल में बताऊंगी कि क्या होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मॉड। मॉड हमारे पास मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू इन द डाटा, जो डाटा बार बार जो वैल्यू डाटा में बार बार रिपीटेडली आ रही होगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी, मॉड कहलाएगी। अब मॉड के लिए अनग्रुप डाटा में जो मोस्ट अकरिंग वैल्यू होगी उसको हम मॉड कह देंगे, और ग्रुप डाटा के लिए फार्मूला है आपके पास L प्लस एच एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू। अब यहाँ पे हमारे पास हम सबसे पहले मॉडल क्लास को डिफ़ाइन करेंगे। मॉडल क्लास हमारे पास कौन सी क्लास होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है, यानी उसकी वैल्यूज़ आपके पास मोस्टली अकरिंग होंगी, और F1 उससे प्रीवियस क्लास की फ्रीक्वेंसी है और F2 उससे बाद में आने वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी है, एंड L इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। Now we will discuss range.
Range is the difference between the maximum and minimum value of the data set. यानी डाटा में जो भी लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी उसका डिफरेंस हमारे पास रेंज होगा। अनग्रुप डाटा के लिए रेंज के अंदर हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को माइनस कर देंगे और ग्रुप्ड डाटा के लिए हम अपर लिमिट ऑफ हाईएस्ट क्लास को माइनस कर देंगे लोअर लिमिट ऑफ लोएस्ट क्लास में से। तो यहाँ पे हमने जस्ट डेफिनेशंस को डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम हर मीन ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को फार्मूला की हेल्प से सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू आर हैविंग एनी क्यूरीज यू कैन आस्क क्वेश्चन अबाउट दैट। फॉर more videos stay tuned to my channel and don't forget to like and subscribe my channel. Till then, Allah Hafiz. Thank you for watching.